नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी गांव के एक गरीब अनाथ बच्चे की है जो आगे चलकर पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। इस कहानी से आपको भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, साथ ही ग्रामर और टेंस की बारीकियों को भी सीखेंगे और उसके साथ साथ इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखने वाले हैं, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस दिलचस्प कहानी का टाइटल है टॉम्स जर्नी, टॉम की यात्रा। अपस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगा है उसका मतलब होता है का के की, तो टॉम की यात्रा। टॉम वॉज अ पुअर ऑर्फन who wanted to go to the city। टॉम वाज मतलब था, पुअर, पुअर मतलब गरीब, लाचार, निर्बल। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, एक अनाथ, गरीब अनाथ था। हु मतलब कौन होता है, हु मतलब जो भी होता है। तो जो वांटेड, वांटेड मतलब चाहता था, टू गो टू द सिटी, जाना चाहता था शहर की ओर। अब यहाँ पे जो ये प्रेपोजिशन टू है ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। इसका टू का मतलब होता है को, के लिए, की ओर, के पास, से, तक, सभी चीज़ होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे है कि वह जाने को चाहता था शहर की ओर, वह शहर की ओर जाना चाहता था। तो एक बात और बड़ी दिलचस्प बात बताने वाला हूँ मैं आपको। जब भी कोई भी वॉल्स के जस्ट बाद आर लगा होना तो वहाँ पे उस आर को आधा ही उच्चारित करते हैं या फिर उच्चारित ही नहीं करते हैं, साइलेंस हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ पुआ, पुअर नहीं बोल रहा ना, पुआ। जैसे ऑर्फन नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऑफन, ऑर्फन। तो ये इंग्लिश का रूल्स ये है कि जहाँ पे भी कोई वॉल्स के बाद तुरंत आर हो तो वहाँ पे आर या तो पूरी तरह से साइलेंस हो जाता है या फिर उसको आधा उच्चारित करते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो इससे क्या होगी, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और स्पष्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, टॉम सा अ स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे भी मैं रा को पूरा नहीं बोला, स्ट्रेंजर, पासिंग थ्रू द विलेज। एक दिन टॉम देखा, सी का पास्ट टेंस, सी मतलब देखना, सा मतलब देखा। एक दिन टॉम देखा अ स्ट्रेंजर पासिंग थ्रू द विलेज। पासिंग थ्रू मतलब होता है से होकर, गुजरते हुए। तो एक दिन टॉम एक अजनबी को, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, एक अजनबी को गांव से होकर गुजरते हुए देखा। टॉम आस्क्ड हिम, टॉम ने उससे पूछा, हिम मतलब उससे पूछा। यहाँ पे मैं डी को टी पढ़ रहा हूँ ना, आस्क्ड, क्योंकि मैंने एक सूत्र बताया था आपको, फस चपक, इस अक्षर से अंत होने वाले शब्द को के बाद जो डी लगता है उसको ट पढ़ते हैं। तो टॉम ने पूछा, आर यू गोइंग टू द सिटी, क्या तुम शहर जा रहे हो। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है ना। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के सबसे आगे में लग जाता है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या ये वाक्य होता, यू आर गोइंग टू द सिटी, तुम शहर जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आर पहले हो गया, सब्जेक्ट से पहले हो गया। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, क्या तुम शहर जा रहे हो। उसने पूछा, क्या आप शहर जा रहे हैं, उस अजनबी से पूछा टॉम ने। कैन यू टेक मी विथ यू, कैन मतलब सकते हो, यू तुम, टेक मी मुझे ले जाना, विथ यू अपने साथ, विथ मतलब साथ में, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। उसने पूछा, क्या आप शहर जा रहे हैं, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। द स्ट्रेंजर एग्रीड,
एंड सून दे वर ऑन दी वे। स्ट्रेंजर जो अजनबी था वो एग्रीड, राजी हो गया। एग्री मतलब राजी होना, सहमत होना, तो एग्रीड राजी हो गया, उसे ले जाने के लिए वो तैयार हो गया। एंड सून, सून मतलब शीघ्र ही, और शीघ्र ही दे वर ऑन दी वे, वो थे अपने रास्ते पर, दीर वे अपने रास्ते पर वो चल दिए, मतलब कि वो राजी हो गया अजनबी और फिर वो दोनों अपने रास्ते पर चल दिए शहर की ओर। द पथ वॉज लॉन्ग एंड दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। जो पथ था, पथ मतलब होता है रास्ता, तो जो रास्ता था वो बहुत लंबा था, लॉन्ग मतलब लंबा था। एंड दे हैड टू, उन्हें जाना पड़ा, पास, पास मतलब गुजरना, उन्हें गुजरना पड़ा थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू मतलब से होकर, एक जंगल से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। अब जब भी आप एक बार में हैड टू देखेंगे, हैड टू, हैव टू, हैज टू, तो ये सेंटेंस ये दर्शाता है कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। जब भी हम किसी बात को मजबूरी में कहते हैं ना, मजबूरी में करना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, जाना पड़ता है यार, तो उस जगह हैड टू, हैव टू का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो वी हैड, यहाँ पे लगा है दे हैड टू पास थ्रू, उन्हें गुजरना पड़ा एक जंगल से। तो मजबूरी वाले सेंटेंस, लाचारी वाले सेंटेंस में मतलब हैड टू, हैव टू ये सब लगता है। तो समझ गए। इवन दो इट वॉज मिड डे, इवन दो, इवन मतलब होता है भी, दो मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, तो हालांकि इट वॉज मिड डे, यह था मिड डे मतलब दोपहर, दोपहर का समय हो रहा था। द फॉरेस्ट वॉज एज डार्क एज नाइट, हालांकि दोपहर का समय हो रहा था लेकिन फिर भी जो जंगल था, फॉरेस्ट में जंगल, एज डार्क एज नाइट, जैसे रात होती है वैसा अंधेरा था, रात के जैसा अंधेरा था, गहरा अंधेरा छाया हुआ था दोपहर के समय में ही। तो एज मतलब के जैसा, हालांकि दोपहर का समय हो रहा था लेकिन फिर भी जंगल में रात जैसा अंधेरा था। सडनली अ बैंड ऑफ रॉबर्स स्टॉप्ड टॉम एंड द स्ट्रेंजर। सडनली मतलब अचानक से, अचानक, एकाएक, अ बैंड, बैंड मतलब होता है गिरोह, मंडली, बंधन, तो एक गिरोह ऑफ रॉबर्स मतलब डकैतों का, डाकुओं का एक गिरोह उन्हें रोका, किसको, टॉम को और उस अजनबी को रोका। गिव अस ऑल योर मनी, हमें दो, अस मतलब हमें, गिव मतलब दो, हमें दो पूरा अपना पैसा, अपना पूरा पैसा हमें दे दो। दे डिमांडेड, उन्होंने मांग की, डिमांड मतलब मांग करना, डिमांडेड मतलब मांग की। टॉम हैड नो मनी, टॉम के पास, यहाँ पे जो हैड है उसका मतलब होता है के पास था, तो टॉम के पास नो मनी, कोई पैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब कब माना जाता है इसको, जब इसके तुरंत बाद कोई वर्ब लगा होता तब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन इसके बाद नाउन लगा हुआ है, तो नाउन से पहले अगर हैड, हैव, हैज लगता है तो उसका मतलब होता है के पास था। तो टॉम के पास कोई भी पैसा नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। बट ही वॉज ब्रेव, लेकिन वह था बहादुर, लेकिन वह बहादुर था। ही प्रिटेंडेड टू बी स्कैर्ड, वह प्रिटेंडेड मतलब होता है, प्रिटेंड मतलब होता है नाटक करना, ढोंग करना, बहाना करना, तो उसने नाटक किया। टू बी स्कैर्ड मतलब डरे होने का, भयभीत होने का उसने नाटक किया। बट वेन द रॉबर्स वर क्लोज इनफ, लेकिन, बट मतलब लेकिन, वेन मतलब जब, जो डकैत थे, डकैत लोग, वर मतलब थे, क्लोज इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, क्लोज मतलब पास, तो जब वो काफ़ी पास आ गए वो लोग, जब काफ़ी पास थे डकैत उसके, ही हिट देम विथ अ स्टिक, वह हिट मतलब प्रहार करना, मारना, तो वह प्रहार किया उन पर, विथ मतलब साथ में, एक स्टिक, एक
स्टिक मतलब होता है छड़ी, लकड़ी, डंडा। स्टिक मतलब चिपकना भी होता है, चुभना भी होता है, चुभाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पे हम बोलेंगे कि उसने एक डंडे से उन पर प्रहार किया। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हो गया? सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, हैरान होना, ताज्जुब होना। उसे ताज्जुब हो गया। द स्ट्रेंजर टुक आउट अ गन, स्ट्रेंजर टुक आउट बाहर निकाला एक बंदूक, गन मतलब बंदूक। तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो अजनबी था वो एक बंदूक अपनी जेब से बाहर निकाला। एंड कैप्चर्ड द रॉबर्स, और कैप्चर मतलब पकड़ना, कब्जा करना, बंदी बनाना। तो और पकड़ लिया उन डकैतों को पकड़ लिया। टॉम फाउंड आउट दैट द स्ट्रेंजर वाज एक्चुअली अ पुलिस ऑफिसर। टॉम फाउंड आउट मतलब पता चला, पता लगा, मालूम हुआ। तो टॉम को मालूम हुआ, पता चला कि दैट मतलब कि जो अजनबी था वह वास्तव में एक पुलिस अधिकारी, ऑफिसर मतलब अधिकारी। उसे पता चला कि जो अजनबी था वो वास्तव में एक पुलिस अधिकारी था। द ऑफिसर टुक टॉम विथ हिम टू द सिटी। ऑफिसर टुक टॉम विथ हिम, अपने साथ टॉम को ले गया। टुक मतलब ले गया, टॉम को विथ मतलब अपने साथ में। टू द सिटी की ओर, शहर ले गया टॉम को अपने साथ। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, और आफ्टर अ फ्यू ईयर्स कुछ वर्षों बाद। आफ्टर मतलब बाद में, फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स मतलब वर्षों, सालों, कुछ सालों बाद। टॉम ऑल्सो ज्वाइंड द पुलिस। टॉम ऑल्सो मतलब होता है भी, और, तथा, साथ ही। तो टॉम भी ज्वाइंड मतलब शामिल होना, जुड़ना। तो टॉम भी जुड़ गया, शामिल हो गया द पुलिस फोर्स में शामिल हो गया, और वो एक पुलिस अधिकारी भी बन गया। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से आज हमें पता चला कि एक अनाथ बच्चा, गरीब बच्चा, जो अपनी त्वरित बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो अपने कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ, वह एक दिन एक पुलिस अधिकारी बन जाता है। तो हमें भी हार नहीं मानना चाहिए। और आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड की मीनिंग को तो जाना ही, साथ ही ग्रामर की बारीकियों को भी बहुत अच्छे से जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।